अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लर्न एंड अर्न विद वसीम निज़ामी के साथ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होता है, कैंडल स्टिक को कैसे पढ़ा जाता है, इसकी हाई, लो, ओपन और क्लोज़ क्या होता है और इस कैंडल स्टिक की हिस्ट्री क्या है। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ। ये कोई लगभग 300-400 साल पहले चावल के काश्तकारों ने जापान के अंदर चावल की कीमत के उतार चढ़ाव को जांचने के लिए कैंडल स्टिक का इस्तेमाल किया था। तो यूँ हम कह सकते हैं कि कैंडल स्टिक की तारीख़ जापान से शुरू होती है और उसके बाद अमेरिका के एक बहुत बड़े एनालिस्ट सर स्टीव निसन, उन्होंने इसका इस्तेमाल फाइनेंशियल मार्केट में शुरू किया था। अब आइए हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं कि कैंडल स्टिक आखिर है क्या। देखें, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। समझ लें कि आप 300-400 साल पुराने ज़माने में जी रहे हैं। आप गंदम के तोड़े लेकर मंडी में बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। जब आप पहुँचते हैं तो आपको पता चलता है कि यार रात के तो 10 बज चुके हैं और मंडी बंद हो चुकी है। अब आप वहाँ पर देखते हैं तो एक बोर्ड पे लिखा होता है कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस 100 रुपये फ़ी बोरी, यानी आखिरी बोली जो मंडी में लगी थी वो 25 रुपये फ़ी बोरी थी। इसका मतलब ये हुआ कि मंडी 100 रुपये फ़ी बोरी पे बंद हुई, राइट। अब आप वहाँ पे खड़े सोच रहे हैं कि अचानक वहाँ पर एक ब्रोकर आ जाता है। वो आपसे कहता है कि भाई क्यों परेशान खड़े हो, आप ऐसा करो कि मुझसे 75 रुपये फ़ी बोरी ले लो और सारी की सारी बोरियाँ उतार दो। तो मेरा यहाँ पर आपसे एक बड़ा मासूमाना सवाल है कि क्या आप उसे 75 रुपये फ़ी बोरी गंदम बेच देंगे? याद रखिएगा कि आपने पूरा सीज़न मेहनत करके इस गंदम को उगाया, फिर इसको काटा और आपके ख़ानदान का साल भर का ख़र्चा इसी गंदम की गाड़ियों पर मुनहसर है। अब ब्रोकर वहाँ पर आपसे एक चाल खेलेगा। जब वो समझ जाएगा ना कि आप बड़े परेशान हैं, तो वो आपसे एक चाल खेलेगा। वो आपको कहेगा कि अरे भाई, तुम आखिर क्लोजिंग प्राइस को ही क्यों देख रहे हो, कि मार्केट की ओपन प्राइस को भी तो देखो ना। मार्केट आज सुबह 60 रुपये फ़ी बोरी से शुरू हुई थी और जिस तरह के हालात मुझे नज़र आ रहे हैं, दिल करे तो सुबह इससे भी कम रेट पर ओपन हो। अब वो ब्रोकर आपके जज्बात और आपके जहन से खेल रहा है। अब आप फुल कन्फ्यूजन के शिकार हो चुके हैं। आप सोचते हैं कि यार रात के 10 बज रहे हैं, 75 में ही बेच देता हूँ और घर जाता हूँ, जाके अपने बीवी बच्चों में बैठूँ। आप वहाँ पर गाड़ी खाली कर रहे होते हैं तो अचानक एक आदमी आ जाता है। वो आपसे बातों बातों में पूछता है कि हाँ भाई, कितने में सौदा हुआ। आप बड़े खुशी खुशी बताते हैं कि जनाब 75 में हो गया। वो कहता है कि यार कहाँ फंस गए हो, तुम्हें मालूम नहीं आज हाईएस्ट रेट 150 रुपये फ़ी बोरी तक गया। लो जी। अब आप फिर वहाँ पे सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार ये मुझसे क्या गलती हो गई। जी तो जनाब, ये क्या हो रहा है? ये नंबर गेम नहीं है, ये इमोशंस की गेम है, इमोशंस की। कोई भी फिगर अपने आप में अट्रैक्टिव या अनअट्रैक्टिव नहीं होता, बल्कि ये आपके अपने जज्बात होते हैं जो आप छोटी फिगर का बड़ी फिगर से जब मुकाबला करते हैं तो आपको छोटी फिगर हकीर और बड़ी फिगर बली मालूम होने लगती है। ये कैंडल स्टिक सारी की सारी ओपन, क्लोज, हाई और लो के गिर्द घूम रही होती है। जो जो आदमी सही मानों में ट्रेडर होता है ना, वो ओपन, क्लोज, हाई और लो में रहते हुए ट्रेड करता है। और जो गैम्बलर होता है वो इधर से ट्रेड लगाई बंद, उधर से ट्रेड लगाई बंद, वो मार्केट ऊपर गई बंद, वो मार्केट नीचे गई बंद। बस वो इसी साइकिल में घूमता घूमता अपना सारे का सारा सरमाया डबो देता है। तो जनाब, कैंडल स्टिक को समझने के लिए आप 4 चीज़ों को गौर से समझ लें: ओपन, क्लोज, हाई और लो। कोई भी कैंडल हो, किसी भी टाइम फ्रेम में हो, वो शुरू होती है ओपन से, फिर क्लोज, और इस ओपन और क्लोज में कैंडल अपना हाई और लो भी बनाती है। कैंडल की बॉडी के ऊपर जो एक छोटी सी डंडी या विक आपको नज़र आती है, वो इसका हाई होता है।
और कैंडल की बॉडी के नीचे जो डंडी बन रही होती है वो इसका लो होता है। इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो आपने टाइम फ्रेम ओपन किया हो, जब वो टाइम फ्रेम पूरा हो जाए तो कैंडल क्लोज हो जाती है और फिर नई कैंडल ओपन हो जाती है। तो जनाब, ये था आज का छोटा सा लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको कैंडल स्टिक की एडवांस स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लर्न एंड अर्न कर सकें। तो इजाज़त दीजिए वसीम निज़ामी को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।